अखिलेश यादव से चर्चा चलती रही कि शायद आप अखिलेश यादव के साथ आएंगे, लेकिन उन्होंने भी आपकी सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिया। देखिए, आपने कहा कि मैं अकेले आया, मैं अकेले नहीं आया था। मैंने इंडिया अलायंस के सारे नेताओं से बात की, सारी पार्टियों से। शरद पवार साहब से बात की मैंने, कांग्रेस के लोगों से बात की मैंने, अखिलेश जी से बात की, जैन जी से बात की। जैन जी तो उसमें है नहीं। मैंने सबसे बात की। मैंने उनसे कहा कि भाई हम एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे, बाकी पे आपकी मदद करेंगे। इसलिए मदद करेंगे कि भाजपा भी रुक जाए, और दूसरा इसमें जबकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा बना बनाया संगठन उनको मजबूरी में अलग अलग जगह वोट करना पड़ रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 542 सीटों पे जिन जिन स्टेटों में हमारा संगठन है, अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने इन सब से बात की कि भाई हमारी मदद कराओ, और हम इसलिए चाहते थे मदद, भाजपा आ रहे, पहली बात। दूसरा, मेरे जैसे व्यक्ति पे गोली चली जो इतने लोगों का नेतृत्व कर रहा, किसी ने किसी एक सदन में आवाज नहीं उठी, ना पार्लियामेंट में, ना असेंबली में, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा विधान परिषद में। तो इसका मतलब हमारे मरने जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर किसके लिए बोलेंगे? तो हमारा जो वर्कर है वो 24 घंटे 7 दिन समाज के लिए रक्षा खड़ा रहता है, उनकी हक की लड़ाई लड़ता है। उन पर जब लाठियां चलते हैं, मुकदमे, कोई बोलता ही नहीं है। तो जब मेरे लिए नहीं बोल रहे, हमारे कार्यकर्ता के लिए कोई क्या बोल जाएगा? इसलिए वो चाहते थे कि हमारा आंदोलन खड़ा हो। और आपने बीच में सवाल किया था कि चुनौती कैसी? ये चुनौती यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत यहाँ से होगी और बहुत दूर तक जाएगी, आप देखना। नहीं, मेरा सवाल ये भी है कि आप अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं, जी। लेकिन अखिलेश यादव ने आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारा। आपका आपकी अगली रणनीति क्या होगी? क्या आपने चुनाव के बाद, क्योंकि पहले फेज में ही आपका चुनाव खत्म होगा, उसके बाद क्या आप इंडिया अलायंस के लोगों के लिए चुनाव प्रचार में जाएंगे? क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्या अपने लोगों को कहेंगे कि आप पहली बात एंटी तो बीजेपी का जो बड़ा गठबंधन है उसको जिताओ? पहली बात तो मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मैं, अगर सुख सुविधा की राजनीति चाहता तो बहुत सारे अवसर मेरे पास थे। मैं अपने समाज की आवाज़ बनने के लिए, कमजोर हक वंचित समाज की, किसान कमेरों की आवाज़ बनने के लिए लड़ रहा हूँ कि उनकी आवाज़ कोई उठाने को राजी नहीं है। दूसरी बात, मैंने प्रयास किया, उन्होंने मदद नहीं की। अब जो भी कुछ फैसला होगा वो पार्टी का फैसला। अभी तो हम नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अब हम ये प्रयास करेंगे कि आंदोलन ना कमजोर पड़े, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए मिनिमम सीटें लड़नी ही पड़ती हैं। नहीं लड़ेंगे तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बहुत सब चीजें अब जो पार्टी के फैसले होंगे वो फैसले बैठ के होंगे। अभी पूरी पार्टी का ध्यान जो है वो 19 तारीख के चुनाव पे तो है। उसके बाद, अपने चुनाव के बाद, क्या आप कैंडिडेट उतारेंगे दूसरे जगहों मैंने पे? फिर कहा ना, मैं तो वर्कर हूँ पार्टी का सामान्य। हमारे लीडर खड़े जगदीश पाल साहब, सतपाल चौधरी साहब। मैं तो वर्ग सामान्य नेता हूँ पार्टी का। जो मुझे पार्टी आदेश करेगी उसको करेंगे। हमारे बड़े लीडर सब लोग खड़े हैं, उनका दीपक राणा है, जो उनका आदेश होगा हम तो उस पर काम करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष ने हमें कहा कि आपको इस गाँव में जाना है, हरिओम एडवोकेट, हम उस गाँव में चले जाते हैं। तो हम तो एज ए कार्यकर्ता, अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, ईमानदार, जो पार्टी का आदेश उसका पालन करते हैं। आगे पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे। लेकिन अभी भी लोगों में इस बात का कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि आप लगातार बीजेपी के खिलाफ रहे। आप आप एक तरीके से मान करके ये चला जा रहा था कि आप इंडिया गठबंधन के साथ है, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको नहीं आने दिया? वो कौन लोग हैं जो आपको इंडिया गठबंधन से उन्होंने दूर रखा? क्या अखिलेश यादव का भी रोल है? जनता का गठबंधन हमारे साथ है, और नेताओं का जनता भी तो नाम बताएंगे। जनता ही इंडिया है। बाकी तो एक सीट पे कभी 2 प्रत्याशी बदल दो, कभी 3 प्रत्याशी बदल दो, कभी 4। जनता इतनी कंफ्यूज होगी, उनको समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव परिणाम तो क्या होंगे, वोट ही किसे देनी। तो मैं अखिलेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और कांग्रेस का भी धन्यवाद करता हूँ, और तमाम विपक्ष के सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी तो उन्होंने मेरी मदद नहीं ली। वो अपने दम पे जीतना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हम अपनी पार्टी को, अपने आंदोलन को, अपने महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम भी अपने निर्णय लेंगे, और मजबूती से लेंगे। ऐसा भी हमें अपने ऊपर भरोसा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, जनता हमारी मेहनत को भी समझेगी और हमारी मदद करेगी। एक चीज बताइए, आपने कहा कि बहन जी आपकी मदद कर रही हैं, जी। आप बहन जी की मदद कर रहे हैं उनके दूसरी सीटों पर? और फिर मैंने आपसे क्या कहा? हम्म। अब सारी चीजें बताने की थोड़ा ही होती है मीडिया को। कुछ चीजें तो पर्दे के पीछे भी रहनी चाहिए। आप बताओ, सारी चीजें बतानी थी, रणनीति क्या बचेगी फिर अगर सारी चीजें बता दी? अब तो एक बात है, ये मैंने यही बता दिया, आपको गलती कर दी। अब आप जो है बता दोगे तो विरोधी जो है सब सतर्क हो जाएंगे कि पूरा परिवार एकजुट हो गया है। आप लगातार करीब रहे, कहा जाता है, जयंत चौधरी के, लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ठीक है। तो आपको लगता है कि जो लोग साथ साथ रास्ते में चल रहे हैं,
अचानक से छोड़ करके बीजेपी चले जाते हैं। उनकी अपनी इच्छा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। भाई आज आप जिस चैनल में, अगर कल आप इसे छोड़ किसी दूसरे चैनल में चले जाओ तो भाई ये तो आपका निर्णय होगा नहीं होगा। इसमें कुमार साहब मेरा क्या हो सकता है। देखो जैन जी अच्छे आदमी है, एक बड़े परिवार से आते हैं, उस परिवार ने बहुत दिन सेवा की है। चौधरी चरण सिंह जी को मैं अपना नेता मानता हूँ। उसका कारण है उनकी वैचारिक शक्ति की वजह से, उनके उनके संकल्प की वजह से और उनकी ईमानदारी की वजह से। और चौधरी अजीत सिंह जी की मैंने मदद की थी कैराना उपचुनाव में, उनके प्रत्याशी को हमने जिताने का काम किया था। जेल गलती में की रहते है उन्होंने, आपको लगता है उन्होंने गलती की है भाजपा में जाके? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ क्या परिस्थिति रहेंगी बेहतर जानते हैं। जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है कि उसको क्या महसूस होता है उसको। जैसे आपने कहा कि भाई इन्होंने आपकी मदद की, भाई ठीक है, नहीं मदद की तो जनता करेगी ना मदद। आप जनता के गुलाम थोड़ा ही है, जनता किसी के अधीन नहीं है। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करेगी कौन आगे बढ़ेगा, और जनता जिसके साथ खड़ी वही आगे बढ़ेगा। और जो आगे बढ़ेगा वो उस पर ताकत आएगी तो उस लोगों की सेवा भी करेगा। तो आपकी लड़ाई फिलहाल एक सीट पर है। अभी फिलहाल एक सीट पर है। तो अब एक सीट से आगे का क्या है? अगर आप संसद में पहुंचते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि आप सबके साथ, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, फिर तो किसके साथ जाएंगे? क्या एनडीए के साथ? भाजपा के साथ तो जाने से रहा। ठीक है, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं सदन में जाकर बैठ सकता, उनके उनके खेमे में नहीं जा सकता। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अकेला ही आदमी पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों के हितों के लिए बोलूंगा। और जिसकी भी सरकार होगी उससे रोज लड़ूंगा, सड़क पे भी लड़ूंगा और पार्लियामेंट में भी लड़ूंगा। और रोज वहां दरी बिठा जाकर अपने लोगों के हकों के लिए आंदोलन करूँ, मजबूर कर दूंगा सरकार को कि वो इस तरह के कानून बनाए जिससे जनता के हित आगे बढ़े, जिससे जनता की आवाज आगे बढ़े। और मैं, आप देखो कितना अच्छा अवसर है मेरे पास, अपने दल का मैं अकेला मेंबर हूँ, तो मेरी सारी बात, जब भी कोई मामला आएगा, जब भी कोई कानून बनेगा या जिस भी बिल पे चर्चा होगी, मुझे सुनना पड़ेगा पार्लियामेंट को। बाकी तो लोग पीछे बैठे रहेंगे, तो मुझे सुनना पड़ेगा। मैं अपनी बात को रखूंगा और जोरदार देकर रखूंगा, पूरी हिम्मत से रखूंगा, अपने लोगों को बताऊंगा कि ये जो बिल है इसकी सच्चाई क्या है और ये बिल जनता के हित का है नहीं है। और उससे जो है, जो वैचारिक ताकत पैदा होगी, उससे आंदोलन को मजबूत करेंगे। और अभी तो बहुत चुनाव लड़ने हैं, अभी हरियाणा आ रहा है, हम अपने साथियों का भी ख्याल रखेंगे और अपने विरोधियों का, सबका ख्याल रखेंगे। अभी हरियाणा आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, हमारा संगठन है सब जगह। हम एमपी एमएलए की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आंदोलन बहुत दूर तक पहुंचे लोगों तक। कितने काम करने वाले लोग हैं आंदोलनकारी, जो जिनको मौका नहीं मिला, वो बेचारे घर बैठे हुए हैं, सड़कों पर लड़ते वो है, लाठियां वो खाते हैं। चुनाव कोई भी लड़ने आ जाता है, जनता देख रही है कि अगर लड़ने वाले को मौका दोगे तो और बात आगे बढ़ेगी। 19 को आपका चुनाव खत्म हो जाएगा जी, 4 जून को रिजल्ट है। ठीक है। आप 1-1.25 महीने किसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे? किस पार्टी के लिए, किस कैंडिडेट के लिए, किसी के लिए करेंगे? इसका फैसला ना तो मैं कर सकता ना आप, इसका फैसला बोल तो सकते हैं आप, पार्टी बता करेगी। सकते हैं। भाई कल का मौसम कैसा होगा ये मौसम वैज्ञानिक बता सकते हैं, मैं तो मौसम वैज्ञानिक भी नहीं हूँ। मैं तो मैंने कहा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो फैसला होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं सबकी मदद करना चाहता कि सब आगे बढ़े और ये सत्ता से मुक्ति मिले, लेकिन कौन किसी को रोकना चाहता है ये आप और मैं जानते हैं, और सबने देख भी लिया। पिछली बार तो अखिलेश जी ने कह दिया भाई चंद्रशेखर आजाद में किसी का फोन आ गया था तो उठ के चले गए। इस बार किसका फोन आ गया? इस बार तो मीडिया ने आपसे पूछा तो भाई आपने कह दिया कि भाई हमने बहुत लोगों को आगे बढ़ा दिया, अब हम किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो आप ये सोचते हो फ्री में आपको समाज वोट कर देगा, आपके कारनामे भूल जाएगा समाज। इसी यही वही सीट है जिसपे प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल जो है फाड़ा गया था एमपी के द्वारा। समाज भूलने वाला थोड़ा ही है, समाज सब जानता है समाज। हम तो कोशिश कर रहे थे सब लोग एकजुट रहे, और हम तो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने बुरा कर दिया, हमारा कोई बात नहीं, हम आपको कह रहे हैं, हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। हम संतों गुरुओं महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं कि भाई आपका भला हो, हम तो नहीं, सबके लेकिन बड़े एक बात सवाल तो उठता है ना हमेशा कि भाई आप आपने कोशिश की अखिलेश यादव के साथ जाने की, या फिर उनकी मदद लेने की, या उनको मदद करने की। आपकी और अखिलेश यादव के बीच ऐसी कौन सी बात रही कि अलग अलग लड़ रहे हैं ना, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि कैंडिडेट भी उन्होंने आपके खिलाफ उतार दिए? कौन सी ऐसी बात रही? उन्होंने भी अच्छा किया, कैंडिडेट इतनी दूर का लाके उतारा, लोग कह रहे हैं भाई तेरा करेंगे क्या हम। यानी वो भी मदद कर रहे हैं आपकी? अब समझ रहे हो ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उनकी मजबूरी रही होगी कैंडिडेट उतारना बेचारों की। ये सीधे भी तो मदद कर सकते थे, कैंडिडेट ना देते? क्या पता फिर आप लोग ये, नहीं, बहन जी की बात तो समझ में आती है कि चलो एक उन्होंने, वो भी तो भाई हैं, वो कौन सा गैर है मुझसे। मैंने उनकी मदद नहीं की क्या? रामपुर में मदद की उनकी, उनकी खतौली मदद की, मैनपुरी में मदद की, घोसी मदद की, मैंने क्या उनकी मदद नहीं की? तो अभी तो उनके सारे सीट बचे हैं, करेंगे मदद? मैंने क्या कहा आपसे? हाँ। वो भी मदद कर रहे, तब उन्होंने इतनी दूर का प्रत्याशी उतारा जो जिसे बेचारे को लोग जानते नहीं है, उसका भी भला हो, प्रत्याशी का भी और उनका भी। अब देखो ये पैसे वालों का समय खत्म हो गया राजनीति करने का।
बीजेपी किसी पैसे वाले को राजनीति नहीं करने दे रही है। जिस पर उद्योग है, जिस पर व्यापार है, जिस पर पैसा, बीजेपी उसको छापा लगा के अंदर भेज दे रही है। और बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन है उनके पास। आप देखो, चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर भेज दिया उन्होंने जेल। तो सबकी समझ में आ गया कि राजनीति कौन कर रहा है। जनता भी जानती है कि वही कर सकता है, इसमें खोने कुछ ना हो। तो ना तो सीबीआई इनकम टैक्स कुछ बिगाड़ सकती है, ना झूठे मुकदमे जेल। सबसे लड़ेंगे, लेकिन देश बचाने के लिए लड़ेंगे। और ये कोई अलायंस देश बचाने के लिए नहीं लड़ रहा है, ये अपनी पार्टियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये बचाने के लिए लड़ रहे हो तो सबको साथ लेके चलते। जिस तरह से सबको अलग हटा रहे हैं, ये इनको जो है ना, जनता इनको बताएगी समय आने पे कि जनता समझदार है। चलिए, अब आखिरी सवाल है। आपसे और मुझसे गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, जितने प्रत्याशी, जनता सबको कहती है कि आपके साथ है, आपके साथ है, आपके साथ है। और जब चुनाव आता पता लगता घर के वोट नहीं मिले प्रत्याशी को। और यही हाल होंगे आप यहाँ देख रहे ना। ये गांव देहात है, यहाँ दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दे अलग अलग पार्टियों के, कभी एक पार्टी का दूसरा नहीं बना। पहला समाजवादी का, फिर भाजपा का, और तीसरा बसपा आरएलडी समाजवादी अलायंस का। तो तीनों को आजमा के देख लिया। आप गांव में जाते कहते वो देखो तीनों ही नहीं मिलते बेचारे, तीनों लड़ नहीं रहे इस बार। यशवीर सिंह नहीं लड़ रहे हैं, यशवंत सिंह नहीं लड़ रहे हैं उनकी। और गिरिश्चंद जी यहाँ चले गए, क्यों नहीं दी उनकी पार्टी ने टिकट? क्योंकि वो जनता के बीच गए नहीं, और जनता कह रही अच्छा आ जाओ, ढूंढ रही है जनता उनको। तो अभी एक बार वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि एक बार हम तो एक सारे बार का रिकॉर्ड तोड़ सांसद देंगे। नहीं? हम तो किसान के बेटे हैं भाई, प्राइमरी स्कूल के मास्टर के। हम सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो आए। हम हमसे ज्यादा किसी का मुकदमा हो तो आप बता दो आज के नेताओं पे, और वो भी समाज हित के, प्रॉपर्टी के नहीं, पैसे के नहीं, किसी उद्योग व्यापार पे छापे के नहीं, सारे जनता के हितों के मुकदमे हैं। किसी बहन बेटी के सम्मान में लड़ते, किसानों के सम्मान में लड़ते, पहलवानों के सम्मान में लड़ते। पहलवान बेटे को जब हमला हुआ उनको अपमानित किया गया, जी जान लगा दिया हमने। किसानों के आंदोलन लड़ते हुए, 69 शिक्षक भर्ती के लड़ते हुए, पुलिस की भर्ती में जो घोटाले हुए उसको लड़ते हुए, दिल्ली में गुरुघर तोड़ दिया उसको लड़ते हुए। जब एनआरसी का आंदोलन, अकेला चंद्रशेखर खड़ा था जामा मस्जिद पे, ये बताने के लिए देश के मुसलमानों घबराना मत, चंद्रशेखर आपके साथ है, एक मजबूत संगठन लेके घबराना मत, सब एकजुट रहो, देश सबका है, सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, कोई अपने आप को मालिक ना समझे। ये लोकतंत्र है, जनता इसके साथ होती है। हमने भाजपा को इतने बुरे हाल में देखा 2-2 सीटों पे। अब आप समझो, अब सत्ता में तो चले जाएंगे। पुरानी पेंशन में बताओ भाजपा क्या कह रही है, पूछ के देखो उन नेताओं से कि पुरानी पेंशन बहाल करेगी नहीं करेगी। और जिस तरह से सरकार डिमांड मेरे आरक्षण बचेगा नहीं बचेगा, तो जनता सब समझ रही है। चलिए, एक सवाल और आखिर में जी। आप पर खतरा हमेशा मंडराता रहा, आप पर गोलियां चली, आपने बार बार सुरक्षा की मांग की, और अब आपको सुरक्षा दे दी गई है। आपको अब आप सुरक्षित महसूस करते हैं? 2 दिन पहले फिर से मुझे धमकी दी गई। बुरा यह है कि आज तक ने उसको सीरियसली नहीं लिया। अगर यूपी तक उसको सीरियसली लेके खबर रहता तो शायद सरकार पर दबाव पड़ता। क्या है बताइए? अब तो लाइव, अब तो का सीधा जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा। अभी 2 दिन पहले एक 16 मिनट की ऑडियो, जिसमें एक शख्स ये जाति से शब्द भी कह रहा है बाबा साहब को भी और मुझे भी, काशीराम साहब को भी। और वो कह रहा है कि पिछली बार तो बच गया था, मारने वाला मेरी मौसी का लड़का था, और अब की बार बचेगा नहीं, अब की बार छोड़ेंगे किसी कीमत पे। और मैंने सारी चीजें सरकार को भी दी, पुलिस को भी दी, लेकिन सरकार और पुलिस मुझसे कितना प्यार करती है जानते हैं। ये कंडीशनल है कि इलेक्शन तक आपको सुरक्षा दे रहे हैं। क्योंकि, और सुरक्षा क्यों दी ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट है कि चंद्रशेखर की हत्या की जा सकती है। तो मेरे लोगों में एक तो लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, और दूसरा मेरे लोगों में कोई नकारात्मक निराशा ना जाए सरकार, इसलिए सरकार ने डर के ये काम किया है। और मुझे, मेरी सुरक्षा तो कुदरत कर रही है। मैं तो गोली से बच गया, 4 गोली मेरे ऊपर चली। अब बताओ सुरक्षा किसको मिलनी चाहिए? उसको जिसको कोई कुछ नहीं कह रहा है, जिसको कोई खतरा नहीं है, उसको जिसको खतरा है। आप बताओ। नहीं, ठीक है, जिसको खतरा है उसको मिलनी चाहिए। गोली किसके ऊपर चली? तो विपक्ष, अरे तो खुश होना चाहिए कि एक काम करने वाले मेहनती आदमी को, लोग आवाज उठाने वाले को सुरक्षा मिली। इस पर तो लोगों को खुश होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों को तो इस पर तकलीफ हुई। वो तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अभी नहीं मरने वाला मैं। अभी तो मुझे अपने लोगों के आंसू पूछने हैं, गरीबों के घरों पे जिनके टूटे मकान है उनके पक्के मकान बनवाने हैं, उन बच्चों को भाइयों को रोजगार देना है। आपको चुनाव तक के लिए सुरक्षा दे रखा है? कंडीशनल है, लेटर आया मेरे पास, और मैंने मना कर दिया था कि चाहिए नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि ये है, ये सब भविष्य खतरों का होगा, आप कुछ भी होगा आप जिम्मेदार होंगे, हम नहीं होंगे, अब पहले बता रहे हैं। ठीक है, मैं तो आपसे फिर ये कह रहा हूँ ना, अभी तो मुझे मेरी बहनों के आंसू पूछने, अपनी माओ के, अपने भाइयों को रोजगार देने, गरीबी बेबसी के खिलाफ लड़ना है, इनके सम्मान की रक्षा करनी है। जाति के आधार पर जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग अपमानित किया जाए, इसे बंद करना है, जाति विहीन समाज बनाना है। और ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्वयन और छोटे बड़े सब समझे रविदास राय पर्सन, ऐसा राज व्यवस्था करनी है कि जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के कपड़े की, सर ढकने की छत की दिक्कत ना हो,
पीने के लिए साफ पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी पे जुल्म जाती ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब, सब लोग समान रूप से जिए। और बेगमपुरा राज बिना गम का राज सबके लिए, ना अगड़ों के लिए ना पिछड़ों के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, चाहे वो मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई, पारसी हो, दलित हो, पिछड़े अगड़े हो, बिना गम का राज, सब किसी की जिंदगी में कोई गम ना, ऐसा राज बेगमपुरा राज लाने के लिए जो संविधान का राज है, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे चंद्रशेखर आजाद, लगातार नगीना में अपना कैंपेन कर रहे हैं और हम उनके कैंपेन में नीरज कुमार अभिषेक नगीना